हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सर रूपल और आप देख रहे हैं लर्न विथ रूपल। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनर्स के ऊपर टॉप 50 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और मैं आपको विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा तो आगामी बोर्ड एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर। समय का अभाव होने के कारण अभी हम आपको मिक्स क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके कम समय में और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए। लेकिन एग्जाम होने के बाद मैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज आपको तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। तो देरी ना करते हुए चलिए आइए चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो जो पहला हमारा जो सेंटेंस होने वाला है आपके सामने है, दे आर गुड खालिस्तान क्रिकेट। दे आर गुड खालिस्तान क्रिकेट। इस टाइप के सेंटेंस जो हैं एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक और मैं आपको सेंटेंस बताऊं, ही इज गुड खालिस्तान इंग्लिश। ये सेंटेंस जो है पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे सेंटेंस देकर एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। इस सेंटेंस का जब हम सेंस निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है ही इज गुड, वह अच्छा है, खालिस्तान इंग्लिश यानी वह इंग्लिश में अच्छा है। तो यहां पर जल्दबाजी में हम क्या फिल करके आते हैं, इन फिल करके आते हैं, और जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। दे आर गुड एट क्रिकेट, ही इज गुड एट इंग्लिश। एट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या है, स्किल है। इंग्लिश सीखना एक हमारी स्किल है, क्रिकेट खेलना, अच्छा क्रिकेट खेलना हमारी एक स्किल है। तो जब हम किसी स्किल के ऊपर, किसी टैलेंट के ऊपर एक महारत हासिल कर लेते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको पेपर में देखने के लिए मिले, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट फ्रेंच, दे आर गुड एट क्रिकेट, तो ऐसी कंडीशन में हम काय का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। द चाइल्ड वॉज अलार्म खालिस्तान माई कमिंग। द चाइल्ड वॉज अलार्म, बच्चा चौकन्ना हो गया, माई कमिंग मेरे आने पर, मेरे आने पर, मेरे आने पर। तो यहां पर के लिए केवल एट शब्द का यूज किया गया है, मेरे आने पर, यानी जैसे ही मैं आया तो मेरे आने की आहट सुन करके बच्चा चौकन्ना हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर हम काय का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ही सेल्स मिल्क खालिस्तान ₹18 अ लीटर, यानी वह 18 रुपए लीटर दूध बेचता है। तो जब हम किसी कीमत पर, किसी प्राइस पर कोई चीज बेचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम काय का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। यानी किसी कीमत पर किसी चीज को सेल करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहां पर एट का प्रयोग करेंगे। ही सेल्स मिल्क एट ₹80 अ लीटर, यानी वह 18 रुपए लीटर दूध बेचता है। द लायन इज खालिस्तान द केज। केज का अर्थ होता है पिंजरा। लायन कहां पर है, पिंजरे में है, पिंजरे में है। तो यहां पर हम काय का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है ना। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी बाउंड्री के अंदर, यानी किसी सीमा के अंदर होती है। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज चारों ओर से घिरी हुई हो और उसके अंदर की हम जब बात कर रहे हो, तो वहां पर हम काय का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो द लायन इज इन द केज, लायन कहां पर है, पिंजरे में है। नेक्स्ट, ही विल रीच हियर खालिस्तान मंडे। ही विल रीच हियर, वह यहां पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, मंडे को पहुंचेगा। ठीक है ना। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम दिनों की बात करें या फिर हम तारीख यानी डेट की बात करें,
यानी डेज और डेट, इन दोनों के पहले हमेशा क्या आता है? ऑन आता है। क्या आता है? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब मैं कोई तारीख दी हो, कोई डेट दी हो या कोई दिन दिया हो, ठीक है ना, तो हम क्या लगाते हैं? उसके पहले हम ऑन का यूज करते हैं। तो ही विल रीच हियर ऑन मंडे, यानी वह यहां मंडे को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है अमोल गेट्स अप खालिस्तान 5 o'clock। अमोल गेट्स अप खालिस्तान 5 o'clock। समय के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? एट का यूज करते हैं। समय के साथ एट का यूज करते हैं। दिन के साथ ऑन का यूज करते हैं। डेट के साथ ऑन का यूज करते हैं और टाइम यानी समय के साथ एट का यूज करते हैं। तो अमोल गेट्स अप एट 5 o'clock। अमोल गेट्स अप एट 5 o'clock। आई गेट अप एट 6 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन गॉट मैरिड खालिस्तान 18 में 1997। मोहन गॉट मैरिड, यहां पर भी आप देख रहे हैं क्या दिया है? डेट दी है, और मैंने अभी आपको बताया कि डेट के पहले क्या आता है? ऑन का यूज करते हैं। तो मोहन गॉट मैरिड ऑन 18 में 1997, यानी मोहन की शादी 18 मई 1997 को हुई। आई वेंट खालिस्तान द एयरपोर्ट बाय कार। आई वेंट खालिस्तान द एयरपोर्ट बाय कार। तो मैं एयरपोर्ट पर कार से गया। अब हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और किसी फिक्स जगह पर जाते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जहां उसका नाम दिया हो, ऐसी जगह पर हम जाते हैं, तो हम उसके पहले हमेशा टू का यूज करते हैं वर्ब के बाद। ठीक है। तो आई वेंट टू द एयरपोर्ट बाय कार। नेक्स्ट, आई मीट राम खालिस्तान द रेलवे स्टेशन। आई मीट राम खालिस्तान द रेलवे स्टेशन। जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की पोजीशन को बताते हैं, तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम हमेशा एट का यूज करते हैं। तो आई मीट राम एट द रेलवे स्टेशन। मैं राम से रेलवे स्टेशन पर मिला था। नेक्स्ट, जॉन इज सिटिंग खालिस्तान हिज फ्रेंड्स। इसमें यूज हमें बिटवीन और एमंग का करना है। तो अगर आपने मेरा उस शॉर्ट्स देखा होगा जिस शॉर्ट में मैंने बिटवीन और एमंग के बीच में आपको डिफरेंस बताया था, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना। जॉन इज सिटिंग खालिस्तान हिज फ्रेंड्स। जॉन कहां पर बैठा है? अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। और मैंने आपको बताया था जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात करते हैं तो वहां पर हम काय का यूज करते हैं? एमंग का यूज करते हैं। तो जॉन इज सिटिंग एमंग हिज फ्रेंड्स। जॉन अपने मित्रों के बीच में बैठा है। जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। रानी सिटिंग खालिस्तान राधा एंड सपना। रानी कहां बैठी है? राधा और सपना के बीच बैठी। तो यहां पर जो लोग हैं कितने हैं? दो हैं। तो यहां पर क्या आएगा? बिटवीन आएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मोहन लेफ्ट द स्कूल खालिस्तान द एज ऑफ 16। यहां पर ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति की अवस्था बता रहा है। ठीक है ना। क्या बता रहा है? उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अवस्था को डिनोट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। मोहन लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 16। उसने 16 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स खालिस्तान 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और मैंने अभी आपको बताया स्टेट के लिए, किसी पदार्थ की अवस्था के लिए हम क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। ठीक है ना। एट का यूज करते हैं। फ्रॉग जम्प्ड खालिस्तान द रिवर। यहां पर ऑप्शन है इन और इनटू। इन माने भी में होता है और इनटू माने भी में होता है। ठीक है। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। वही मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चार दीवारी के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर, किसी सीमा के अंदर होती है, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। लेकिन इनटू का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज गति करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज के अंदर चली जाए। एक जगह पर स्थिर थी, यहां से गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए किसी दूसरी चीज के अंदर चली जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इनटू का यूज करते हैं।
ठीक है ना। अब सेंटेंस को समझते हैं। फ्रॉग जम्प्ड खालिस्तान द रिवर। फ्रॉग यानी मेढक, जम्प्ड यानी कूद गया, कहाँ कूद गया? इनटू द रिवर, ठीक है ना, इनटू द रिवर। नेक्स्ट, बनानाज आर सोल्ड खालिस्तान द डजन। बनानाज आर सोल्ड खालिस्तान द डजन। मैंने अभी जस्ट एक सेंटेंस ऊपर भी बताया था आपको कि जब किसी कीमत पर हम कोई चीज बेचते हैं, किसी दर पर कोई चीज बेचते हैं, तो वहां पर एट का यूज करते हैं। तो बनानाज आर सोल्ड एट द डजन। डजन यानी दर्जन, केले दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, ठीक है। और भी सेंटेंस हम आगे सॉल्व करना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज लेम खालिस्तान वन लेग। ही इज लेम खालिस्तान वन लेग। इस टाइप के और भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप थोड़ा सा फोकस करें और बिल्कुल अपने दिमाग में इन्हें उतार लें। ही इज हार्ड खालिस्तान hearing, he died खालिस्तान मलेरिया, he died खालिस्तान कैंसर, ठीक है। तो इन सेंटेंस में हम देखें तो एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि यहां पर एक काम के होने के पीछे एक कारण दिया हुआ है। किसी की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के होने के पीछे क्या कारण है? बीमारी का कारण, ठीक है। या किसी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि कोई शारीरिक अयोग्यता आ गई, यानी कि जैसे अपने कहा ही इज लेम खालिस्तान वन लेग, वह एक पैर से लंगड़ा है। ही इज हार्ड खालिस्तान हियरिंग, यानी उसे सुनने में दिक्कत आती है, उसे कम सुनाई देता है। ही डाइड खालिस्तान मलेरिया, ही डाइड खालिस्तान कैंसर, यानी उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई। तो जब किसी काम के होने के पीछे कोई रीजन हो, काम के होने के पीछे नहीं कहने का मतलब है किसी शारीरिक अयोग्यता के पीछे या किसी की मृत्यु होने के पीछे जब कोई कारण दिया हुआ हो, ठीक है, तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। यहां पर हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हमें लगता है कि उसकी मृत्यु कैंसर से हुई, तो से के अर्थ में हम यहां पर फ्रॉम लगा देते हैं, और जहां पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है ना। सेम यहां पर भी ही इज लेम ऑफ वन लेग, ठीक है, यानी भाई एक पैर का लंगड़ा है। नेक्स्ट, अनीता गोज टू स्कूल खालिस्तान हर ब्रदर, यानी अनीता अपने भाई के साथ स्कूल जाती है। ऑप्शन हम देखें विथ है, एट है, ऑन है, तो साथ के लिए हम केवल यहां पर विथ का ही यूज करते हैं और किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आई राइट खालिस्तान इंक, सी राइट्स खालिस्तान पेन। यहां पर मैंने दोनों सेंटेंस एक साथ इसलिए लिखे हैं जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर मैं यहां पर फिल करूं ही राइट, आई राइट इन इंक, अब यहां पर ये इन कहीं से भी दूर दूर तक मैच नहीं करता है। आई राइट इन इंक, मैं स्याही में लिखता हूं, ठीक है। और यहां पर हमने लिखा है कि सी राइट्स खालिस्तान पेन, वह पेन से लिखता है। पेन से लिखता है के अर्थ में यहां पर हम काय का यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको एक दिन शॉर्ट डाला था विथ और वाई के यूज में, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब कोई काम किसी औजार, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं, और जब कोई काम किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है तो वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। तो यहां पर हम काय से लिख रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं यहां पर, इसलिए अपन काय का यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंक लिखा हुआ है, यानी कि मैं स्याही से लिख रहा हूं। स्याही से तो लिख रहा हूं, लेकिन जो आप पुराने समय में हम स्याही में कलम को डिप करके लिखते थे, ठीक है ना, तो वहां पर हम कलम को स्याही के अंदर डालते हैं
और उसके बाद लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर काय का यूज किया, इनका यूज किया। आई राइट इन इंक में स्याही से लिखता हूं, अर्थ तो से का निकलेगा लेकिन स्याही में कलम को डिप करके लिखता हूं, इसलिए यहाँ पर काय का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती करते हैं कि स्याही से लिखता हूं के सेंस में यहाँ पर काय का यूज कर देते हैं, विथ का यूज कर देते हैं अगर ऑप्शन में है, या फिर फ्रॉम ऑप्शन में है तो फ्रॉम लगा देते हो, जहां पर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, इसके लिए मैंने ये सेंटेंस यहां पर दिया है। चलिए, ऑयल फ्लोट्स खालिस्तान वाटर, पानी सॉरी तेल जो है पानी पर तैरता है, तो पर के सेंस में यहां पर ऑप्शन 2 है ऑन और इट, तो इन तो कहीं से आता नहीं है, यहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा। मंडे कम्स खालिस्तान संडे, और संडे सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा यहां पर गलत लग गया, संडे कम्स खालिस्तान मंडे, मंडे आता है, संडे के कब आता है, बाद में आता है। तो ऑप्शन इन दोनों में बिफोर और आफ्टर है। बिफोर का यूज हम करते हैं पहले के सेंस में और आफ्टर का यूज हम करते हैं बाद में के सेंस में, ठीक है ना। तो मंडे कब आता है, संडे के बाद आता है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कम्स आफ्टर संडे। और इस वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है, संडे कम्स खालिस्तान मंडे, संडे जो है वो मंडे के पहले आता है, पहले आता है यानी कि बिफोर। ये दोनों सेंटेंस स्टूडेंट क्या है, सेम लगते हैं और पेपर में हम थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो पढ़ने में कई बार गलती हो जाती है और हमें आगे पहले और बाद वाले को भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो सेंटेंस को आप पेपर में ध्यान से पढ़ें कि पहले मंडे लिखा है या पहले संडे लिखा है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखें, ही प्रीफर टी खालिस्तान कॉफी। तो यहां पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी प्रीफर दिखाए, प्रीफर लगा हुआ दिखे, तो आप यहां पर प्रीपोजिशन हमेशा टू लगाएंगे। ही प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है, यानी वो चाय को कॉफी से ज्यादा प्रेफर करता है। द ट्रेन इज कमिंग खालिस्तान इलाहाबाद, ठीक है, द ट्रेन इज कमिंग इलाहाबाद। ट्रेन कहां से आ रही है, इलाहाबाद से आ रही है, तो यहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे से के सेंस में। He is not suitable खालिस्तान दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो हम काय का यूज करेंगे, के लिए के सेंस में हम काय का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, तो हम यहां पर फॉर लगाएंगे। यू हैव टू वेट खालिस्तान सिग्नल इज ग्रीन, यानी आपको जब तक वेट करना होगा जब तक कि सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता। और यहां पर ऑप्शन है अंटिल और व्हाइल, व्हाइल का यूज हम करते हैं जबकि के सेंस में और अंटिल का यूज करते हैं जब तक के सेंस में, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, अंटिल आएगा। यू हैव टू वेट अंटिल सिग्नल इज ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, हिज मदर डाइड खालिस्तान कोलेरा, सेम सेंटेंस में आपको ऊपर सॉल्व कर चुका हूं। तो उसकी मां की मृत्यु कॉलेरा से हो गई यानी हैजा से हो गई, तो वहां पर यहाँ ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। आई एग्री खालिस्तान यू ऑन द पॉइंट, विथ और फ्रॉम। आई एग्री मैं सहमत हूं, यू यानी तुमसे, ऑन द पॉइंट यानी इस बिंदु पर मैं तुमसे सहमत हूं, तो से के सेंस में हम यहां पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम ना लगा करके विथ का यूज करेंगे। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं ऑन द पॉइंट, इस बिंदु पर। He goes to school, सॉरी he goes to दिल्ली, वो दिल्ली जाता है, खालिस्तान ट्रेन, कैसे जाता है, ट्रेन से जाता है। तो जब भी हम किसी साधन के द्वारा कहीं जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बाई का यूज करते हैं, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, ठीक है ना, बाई बाइक। He has been working खालिस्तान an hour, he has been absent खालिस्तान मंडे। यहां पर हम सिंस और फॉर के बारे में समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर करते हैं। तो इन दोनों का यूज जो है वो समय के लिए किया जाता है। फॉर के दो यूज हैं, फॉर का यूज एक तो के लिए के अर्थ में करते हैं जो भी हमने ऊपर किया था, और दूसरा यूज हम यहाँ पर से के अर्थ में करते हैं जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
हम निश्चित और अनिश्चित समय की बात करते हैं, वहां पर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जब भी समय निश्चित हो, यानी कोई बजे दिया हो, दिन का नाम दिया हो, महीनों का नाम दिया हो, ठीक है, कोई निश्चित सन दी गई हो, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जबकि जब हमें कोई अनिश्चित समय दिया गया हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो ही हैज बीन वर्किंग खालिस्तान एन आवर, 1 घंटे से वो काम कर रहा है तो समय अनिश्चित है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉर एन आवर। ही हैज बीन एब्सेंट खालिस्तान मंडे, यहां पर फिक्स दिन का नाम दिया हुआ है मंडे, तो यहां पर हम काय का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आशा करता हूं कि प्रीपोजिशन के बारे में आपको जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुए होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।